हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रज्ञा और हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश की योजनाएं। तो मध्य प्रदेश की योजना में सबसे पहली आपकी जो योजना है वो है बफर में सफ़र योजना। बफर में सफ़र जिसे नाम से ही पता चल रहा है, बफर जोन वो जोन होता है जिसमें संरक्षित जीव जंतुओं को रखा जाता है। तो नॉर्मली तो सभी सफ़र करते हैं, पर ये बफर में सफ़र योजना है। बांधवगढ़ में पर्यटन की कैबिनेट में पर्यटन को बढ़ावा देने और वहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार से जोड़ने के लिए ये निर्णय लिया गया है। और दिसंबर में ये राष्ट्रीय उद्यान में स्टार्ट भी हो गया है आपका ये हॉट एयर बैलून सफारी। यहाँ पर्यटक जमीन से 1000 फीट ऊपर से जंगल की खूबसूरती, बाघ, तेंदुआ और जो भी वन्य प्राणी वहाँ पर हैं उनको निहार पाएंगे या देख पाएंगे। तो ये आपकी हो गई बफर में सफ़र योजना। इसी में निशा सफारी, निशा मतलब शाम के वक्त या सूर्यास्त के बाद जो होता है उसको हम निशा बोलते हैं, रात को निशा भी बोला जाता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है निशा सफारी। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से प्रातःकालीन और मतलब सुबह और दोपहर में तो सफारी की जाती थी, लेकिन नाम से स्पष्ट है कि पर्यटक बफर क्षेत्र में सूर्यास्त के 4 घंटे बाद तक ये वन्य प्राणियों की रात्रिकालीन, रात में क्या क्या वो एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या उनकी गतिविधियां होती हैं, इनको देख पाएंगे। और इस व्यवस्था के होने से गाइड और ड्राइवरों के नए रोजगार बन रहे हैं। वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है, इसमें भी नाइट सफारी स्टार्ट हो चुकी है। अन्य राष्ट्रीय उद्यानों के बफर क्षेत्र में भी नाइट सफारी, तारामंडल अवलोकन और रात्रि में भ्रमण से वन्य प्राणियों का अवलोकन, दिन में वाहन सफारी, कैंपिंग, पैदल ट्रैकिंग, साइकिलिंग आदि गतिविधियां प्रारंभ की गई हैं। वन विहार में तो वैसे भी साइकिल दी जाती है वहाँ पर। कान्हा, पेंच, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में भी टाइगर सफारी योजनाओं को ये स्टार्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। पर्यटकों के लिए कान्हा, बांधव, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच टाइगर रिजर्व इनमें ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा दी गई है, ताकि पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। टाइगर रिजर्व में पर्यटन के लिए खुला क्षेत्र 20% की सीमा तक और टाइगर रिजर्वों के कोर क्षेत्रों में पर्यटन के लिए पर्यटक वाहन धारण क्षमता निर्धारित है, मतलब वाहन भी लेकर जा सकते हैं। इस तरह की निर्धारित की गई है क्षमता यहाँ पर। अब देखिए आपका ये हो गया, ये वन्य जीव जंतुओं से संबंधित आपकी योजना थी, बफर में सफ़र योजना, फिर निशा सफारी। अब आते हैं हम ये अनुसूचित जाति के लिए क्या योजनाएं चल रही हैं। इसके लिए पहली है आपकी कन्या साक्षरता। प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की कन्याओं को मैट्रिक शिक्षा के बाद आगे की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाने का मकसद है। इसका मेन जो एम है, उद्देश्य है, ये है कि मैट्रिक के बाद ये लोग पढ़ाई ना छोड़ें और आगे की शिक्षा अपनी जारी रखें। योजना में 10वीं पास करने वाली कन्याओं को कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर 3000 रुपये सालाना की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और अगले वित्त वर्ष में इसके लिए 13 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। और देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं। विभागीय छात्रावास है, इनके लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट स्तर की शैक्षणिक सुविधा देने के लिए 1933 सरकारी और 48 प्राइवेट आवासीय संस्थाएं अनुदान की सहायता से संचालित हैं। इन संस्थाओं में इन वर्गों के करीब 1 लाख विद्यार्थी आवासीय सुविधा के साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 48,000 बालिकाएं हैं। अगले वित्त वर्ष में छात्रावासों के सुदृढ़ीकरण के लिए 454 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है ये बजट में आपके। इन्हीं के लिए है ये ज्ञानोदय विद्यालय अनुसूचित जाति वर्ग के लिए।
विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभाशाली, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, टॉपर बच्चे हैं, उन छात्र छात्राओं के लिए सभी संभागीय मुख्यालय पर ज्ञानोदय विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में 6,400 इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का भी संचालन किया जा रहा है और सीबीएसई पाठ्यक्रम को भी इसमें लागू किया जाएगा। अब आपका आता है अनुसूचित जाति के लिए ही सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। सिविल सेवा में ये लोग ताकि पार्टिसिपेट करें। अनुसूचित जाति के स्नातक युवकों को राज्य एवं केंद्र शासन की सिविल सेवा परीक्षा में चयन हेतु प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दे रही है गवर्नमेंट की। अगर ये संघ लोक सेवा आयोग जिसको यूपीएससी बोलते हैं हम, इसकी अगर ये लोग निकाल लेते हैं, प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो इनको 40,000 रुपये, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 60,000 रुपये और अंतिम जो आपका ये इंटरव्यू वगैरह होता है उसमें अगर ये क्वालिफाई होते हैं तो 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसी तरह लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रारंभिक ये आपकी जो एमपीपीएससी इसके लिए 20,000 रुपये, फिर इसके मेंस निकाल लेने पर 30,000 रुपये और अंतिम रूप से चयन होने पे 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। और वर्ष 19-20 में 28 छात्रों को ये राशि दी भी गई है। अब आती है आपकी एशिया की सबसे बड़ी परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना। वैसे तो रीवा सफ़ेद बाग के लिए फेमस है, लेकिन अब ये सोलर परियोजना के लिए भी जाना जाएगा। सफ़ेद बाग के नाम से जाने जाने वाला रीवा अब सोलर प्लांट के नाम से जाने जाने वाला रीवा कहलाएगा। एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना रीवा जिले के गुड़ तहसील, ये गुड़ तहसील है, उसका गांव है बरस्ता पहाड़, बदवार, रामनगर पहाड़, ईटा पहाड़ की असिंचित भूमि पर बना हुआ है। असिंचित भूमि कौन सी होती है? जो सिंचित नहीं है। परियोजना से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों की सहभागिता से सबसे कम टैरिफ रिकॉर्ड 2.97 प्रति यूनिट, और ये कोई बिना अनुदान के है, ये अनुदान नहीं है, इसको प्राप्त हुई है। उत्पादित बिजली का 76% प्रदेश की पावर मैनेजमेंट कंपनी और शेष 24% दिल्ली मेट्रो को जा रहा है। और सस्ती बिजली मिलने से दिल्ली को 793 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। जब बिजली सस्ती मिलेगी तो वो पैसा बच रहा है इनके पास। इसी तरह प्रदेश को भी 1600 करोड़ रुपए की बचत होगी। और परियोजना की स्थापना से पहली बार ग्रीन एनर्जी फंड प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य। देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, जो ग्रीन एनर्जी फंड प्राप्त करेगा। परियोजना से प्रदेश की बिजली पर आत्मनिर्भरता बढ़ने के साथ मध्य प्रदेश का विश्व स्तर पर भी महत्व बढ़ा है। प्रदेश में बड़े सौर ऊर्जा पार्क बनाने की भी प्रक्रिया चल रही है और 2022 तक देश में 1 लाख मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है। लक्ष्य को पूरा करने में मध्य प्रदेश बड़ी भागीदारी निभाएगा। आगामी सौर परियोजना के माध्यम से 10,000 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादित होगी। प्रदेश का सबसे बड़ा 1500 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क कहाँ? शाजापुर, आगर और नीमच जिलों में 6,000 करोड़ रुपए से स्थापित किया जाएगा। सबसे बड़ा 3 है, ये कहाँ पर? 3 जगह हैं, शाजापुर, आगर और नीमच जिलों में। इसके अतिरिक्त छतरपुर जिले में 950 और मुरैना जिले में 1400 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क स्थापित होंगे।
इस तरह से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत नीमच, शाजापुर, आगर, मुरैना, छतरपुर और सागर जिलों में 18,000 करोड़ से लगभग 4500 मेगावाट के सोलर पार्कों की स्थापना की जाएगी। अब आते हैं हमारी ये 2 परियोजनाएं हैं अति महत्वाकांक्षी परियोजना। प्रदेश में प्रस्तावित 2 अति महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, अटल प्रोग्रेस वे और नर्मदा प्रोग्रेस वे। अटल प्रोग्रेस वे में देखिए क्या है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर 358 किलोमीटर लंबा अटल प्रोग्रेस वे बनाया जा रहा है। कहाँ कहाँ बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। इससे ग्वालियर चंबल क्षेत्र के विकास के नए अध्याय की शुरुआत होगी और प्रोग्रेस वे के निर्माण के लिए शासकीय भूमि का आवंटन किया जा चुका है। गवर्नमेंट की जो ज़मीन है उसका आवंटन हो चुका है। दूसरा है आपका नर्मदा एक्सप्रेस वे। इसी प्रकार नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाना प्रस्तावित है ये। इस मार्ग के निर्माण से प्रदेश में पर्यटन, सांस्कृतिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। जो भी योजनाएं ये चल रही हैं इनसे रोजगार तो बढ़ेगा ही, रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ये आपकी हो गई योजनाएं।